बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी जानकारी से और बेहद ही दुखद जानकारी निकलकर सामने आ रही है यूपी से, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक और बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट से लगातार 3 बार के विधायक रहे उमाशंकर सिंह का आज निधन हो गया। उन्होंने गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांस ली और वो लंबे समय से ब्रेन ट्यूमर से जूझ रहे थे और उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन की खबर मिलते ही राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। बसपा प्रमुख मायावती ने उनके निधन पर गहरा दुख जताते हुए उन्हें पार्टी का समर्पित, ईमानदार और जनप्रतिनिधि नेता बताया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने इस मौके पर शोक व्यक्त किया है। उमाशंकर सिंह जो है वो साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा के एकमात्र विजयी उम्मीदवार थे और विधानसभा में पार्टी का अकेला ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उनके निधन के साथ ही मौजूदा विधानसभा में बसपा का प्रतिनिधित्व समाप्त हो गया है। पूर्वांचल की राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ और सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें पहचान मिली थी और उनके निधन को बसपा के लिए बड़ा राजनीतिक और संगठनात्मक नुकसान। वहीं बदायूं क्षेत्र के कूड़ा नरसिंहपुर गांव में भैंस चोरी का विरोध करना एक ग्रामीण को भारी पड़ गया है। देर रात 4 से 5 बदमाश घर के बाहर बंधी भैंस खोल रहे थे और आहट सुनकर जागे राजवीर ने उन्हें रोकने की कोशिश की और तभी बदमाशों ने गोली मार दी। मौके से फरार भी हो गए और गंभीर रूप से घायल राजीव को पहले मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। सूचना पर पुलिस पहुंची है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। आपका अंजलि, क्या हुआ है, क्या घटना हुई है? यहाँ पर ये घटना हुई है। 2 बजे रात के 4-5 लोग आए थे, भैंस खोली थी पहले। उसके बाद भैंस खोलने के बाद मेरे पापा पर हमला किया, यहाँ पर गोली चलाई थी। उनकी गोली कहाँ लगी है? उनकी गोली लगी गर्दन पे। मेरे पापा ने पीछा भी किया है उनका, और जिस गोली की आवाज़ आई है तो उसके बाद हम घर में से निकल के आए सब लोग। अब आपके पापा कहाँ हैं? से रफाना कर रहे हैं मेरे पापा। क्या नाम है उनका? राजीव। क्या बजे की बात होगी है? 2 बजे की। क्यों, कौन से गांव की बात है? कोड़ा नरसिंहपुर। पुलिस को आपने सूचना दे दी? हाँ, पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई थी। आपका? हाँ, विद्या देवी। कहाँ की रहने वाली हो? कोड़ा के। अच्छा, क्या हुआ है यहाँ पर? यहाँ पे गोली लगी। कैसे? वहीं कानपुर क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक पीएससी जवान कथित तौर पर नशे की हालत में लड़खड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो अन्ना चौराहे का है और वीडियो सामने आने के बाद से वर्दी की गरिमा और अनुशासन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि संबंधित जवान ड्यूटी पर था या नहीं। मामले को लेकर पुलिस और संबंधित विभाग की ओर से अधिकारित बयान का इंतजार है। सोशल मीडिया पर लोग वीडियो की जाँच कर उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं बदायूं के बिलसी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने चोरी की एक वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 19 जुलाई को हुई चोरी के मामले में मुखबिर की सूचना पर अरविंद उर्फ हिमांशु को पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपने ही पिता के घर से नकदी और जेवर चोरी करने की बात कबूल की है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी के जेवरात और 10,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। बरामदगी के आधार पर पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच पूरी करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 19 जुलाई को बिलसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक घर में चोरी हुई थी। पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और अनावरण हेतु टीमें गठित की गई, जिसके क्रम में आज दिनांक 5 अगस्त को अभियुक्त अरविंद उर्फ हिमांशु को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 4 सोने के कंगन, 1 गले का हार, 1 चैन, अंगूठी और कुछ ज्वेलरी, साथ ही 10,000 रुपये नगद बरामद हुए हैं। यह भी ज्ञात हुआ है कि अभियुक्त ने अपने घर में ही चोरी की है। यह वादी का पुत्र है। इस संदर्भ में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
वहीं कानपुर क्षेत्र में हुई लूटकांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जो कि पीड़ित के भाई का साला निकला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में वारदात में शामिल होने की बात स्वीकार करते हुए अपने अन्य साथियों के नाम भी बताए हैं। घटना के खुलासे के बाद से पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है और पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। केरी पर 2 दिवस पूर्व हुए लूट की घटना में पुलिस ने अनावरण करते हुए इसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। प्रशांत नाम का ये अभियुक्त जो है ये पीड़ित का पारिवारिक सदस्य है, उनके भाई का साला है और इसमें इन्होंने अपने 4 अन्य साथियों के नाम बताए हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। शीघ्र ही इस पूरे प्रकरण में सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर पुलिस इसमें अग्रिम कार्रवाई करेगी। फिलहाल जो अपराधी गिरफ्तार है उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। वहीं लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा युवती पर हमले की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना के बाद से युवक ने खुद को भी घायल कर लिया और दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भेजा गया है। प्रथम दृष्टि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और घटना के कारणों की जाँच में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामले में कोई भी अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। आया है क्या कुछ ये घटना है, वो लड़के का क्या पहचान हो पाया है जो कि यहाँ पर आया था और इसके बाद से हत्या कर दिया है? उस लड़के की इस समय क्या हालत है? थाना पारा के नरपत खेड़ा में आज एक लड़की की हत्या की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस मौके पर आई तो पाया गया कि एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 17 वर्ष है, गले में चोट के निशान हैं, मृत अवस्था में पड़ी हुई थी और पास में ही एक लड़का देवांश पाठक पड़ा हुआ था और जिसके द्वारा ये घटना किया गया है ऐसा बताया जा रहा है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त की जा रही है और जांच की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। घटना के समय सर घर में कोई मौजूद नहीं मिला था क्या? घटना के समय घर में कोई भी मौजूद नहीं था। फर्स्ट फ्लोर पे ये घटना हुई लेकिन नीचे भी कोई नहीं था, उस पूरे मकान में कोई नहीं था। फरीदपुर के तालबिहार थाना क्षेत्र में बजरी से भरा ट्रैक्टर पलटने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे हैं जहां उनका रो रो कर बुरा हाल है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल हादसा किन परिस्थितियों में हुआ इसकी जाँच की जा रही है और पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जाँच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। महोबा में मदन सागर तालाब के पुल से गिरने के बाद से एक युवक लापता हो गया है। बताया जा रहा है कि 25 साल का चंदू साहू अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने जा रहा था और रास्ते में वो पानी का नजारा देखने के लिए पुल पर बैठा था और तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से तालाब में गिर गया। उसे बचाने के लिए एक साथी भी पानी में उतरा लेकिन वो भी किसी तरह बाहर निकल आया और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, गोताखोर और दमकल विभाग की कई टीमें मौके पर पहुंची है और युवक की तलाश में रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया है। फिलहाल युवक का कोई भी सुराग नहीं मिल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस समय हम यहाँ छोटी जंगल के पास आ गए हैं, पुल के पास। वहाँ बताते हैं डूब गया है, कैसे क्या है कुछ जानकारी नहीं हमको। कितनी देर हो गई लगभग? ऑपरेशन चल रहा है? 1 घंटे पहले की बात करी है। तो निकालने का प्रयास हो रहा है? निकालने का पहले प्रयास नहीं हुआ, अब हो रहा है, पहले नहीं हुआ बस। कौन था ये डूब गया जो आपका? ये बच्चा था हमारा चंद्रपाल। चंद्रपाल। आपका क्या नाम है? घनश्याम। भैया किस तरह की घटना हो गई, क्या है पूरा मामला? ये सर बैठा था और अचानक से गिर गया और इसके बाद हमारा दोस्त था जो साथ में धर्मेंद्र साहू, उसको मैंने तुरंत उसको डूबने के लिए बचाया तो वो भी डूबने लगा तो मैंने उसको उठाया। हम लोगों ने 4 लोग थे हम लोग, तो हम लोगों ने वो कह रहा था हम डूब रहे तो हम लोगों ने 2 लोग को उसके साइड भेजा कि डूब रहा है जी इसको बचाओ। हम लोग इस साइड आ गए हैं, उसको देखने लगे कि इस साइड तो नहीं आ गया, बस इतना ही है। यहाँ इस तालाब में नहाने आया? नहाने आने नहीं आए थे सर, हम लोग जा रहे थे यहाँ पे पनीर खाने सिद्ध बाबा, तो यहाँ पे रुक गए हम लोग, तो रुक गए, बैठ गए और बस।
अचानक से कैसे गिर गया? किसी ने कुछ धक्का? नहीं धक्का किसी ने नहीं दिया, बैठा था जी, अचानक से गिर गया बस। वहीं यूपी के अमेठी में खाद की कालेबाजारी पर रोक लगाने के लिए जिलाधिकारी संजय सिंह चौहान के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई। जिले भर में गठित 13 टीमों ने एक साथ 111 खाद और उर्वरक दुकानों पर छापेमारी की। जांच के दौरान अनियमितताएं मिलने पर 27 दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। प्रशासन का कहना है कि किसानों से महंगे दाम पर खाद बेचने वाले और कालेबाजारी की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद से ये बड़ा अभियान चलाया गया। वहीं उन्नाव के नगर पंचायत चेयरमैन विवेक सेठ ने निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के संसद परिषद में किए गए विरोध प्रदर्शन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। चेयरमैन ने आरोप लगाया कि भगवा वस्त्र और दान पेटी का इस्तेमाल करके किया गया प्रदर्शन सनातन परंपरा, संत समाज और धार्मिक आस्था का अपमान है। उन्होंने कहा कि मंदिर और संतों की आस्था को राजनीतिक विरोध का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। विवेक सेठ ने पप्पू यादव पर निशाना साधते हुए उनके प्रदर्शन को राजनीतिक ड्रामा बताया और कहा कि इससे सनातनी समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। पप्पू यादव द्वारा ये वीडियो वायरल किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, बस इतना ही कहना चाहेंगे कि माननीय न्यायालय ये दिशा निर्देश पर उसकी जांच चल रही है। केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि चाहे कोई सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे हम जैसे चेयरमैन हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसको कम से कम माननीय न्यायालय का सम्मान करना चाहिए और जांच पूर्ण होने तक किसी भी इस तरीके के विवाद से दूर रहना चाहिए। और मेरा अपना ये मानना है कि सनातन सर्वोपरि है, राजनीति को उससे दूर होना चाहिए। ये जिस प्रकार से पप्पू यादव के द्वारा सनातन धर्म का अपमान किया गया है, संतों का अपमान किया गया है, भगवा वस्त्र धारण करके भगवा वस्त्र का अपमान किया गया है और भगवान राम जी की फोटो तक नीचे पटक करके अवधेश प्रसाद के चरणों में जिस प्रकार से वो गिर रहा है, इसमें भगवान का भी अपमान किया गया है। उस लेकर के अखिलेश यादव के खिलाफ और राहुल गांधी के खिलाफ, पप्पू यादव के खिलाफ और क्या नाम अवधेश प्रसाद के खिलाफ FIR दर्ज कराए हैं। अगर ये प्रशासन कानूनी ढंग से कार्रवाई नहीं करती है तो फिर संत समाज कानून में हाथ लेने के लिए बाध्य हो जाएगी। वहीं यूपी के अमरोहा में सावन मास कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। गजरौला थाने में मुरादाबाद रेंज के DIG मुनिराज सिंह और SP लखन सिंह यादव ने सभी क्षेत्राधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अधिकारियों ने कांवड़ मार्गों पर लगातार गश्त, संवेदनशील जगहों पर विशेष निगरानी और यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश दिए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात करना और डायवर्जन योजना प्रभावी ढंग से लागू करना और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। साथ ही सोशल मीडिया पर नजर रखने और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक और सभी क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी मौजूद रहे। जनपद अमरोहा का आज SP अमरोहा प्लस एडिशनल SP COs प्लस सभी SHOs की मैंने मीटिंग रिव्यू के लिए बुलाया था। खासतौर से पहले सोमवार में जो इंसिडेंट हुआ था, छोटी मोटी इंसिडेंट हुआ, उसके बारे में कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में समीक्षा किया। और साथ साथ अभी आने वाला समय शिवरात्रि है 11 तारीख में, उसके ध्यान रखते हुए और आने वाला समय अगले 3 सप्ताह हम लोग और बिना इंसिडेंट से कैसे हम कावड़ का सब कुछ संबंध करेंगे, उसके लेके हमने सभी से ब्रीफिंग किया है और डीप ब्रीफिंग लिया सभी HOs CO से, और एक्स्ट्रा बेहतर कैसे कर सकते उसके बारे में हमने चर्चा किया और इन लोगों ने निर्देश दिया है। और हम लोग का जो खासतौर से हमारा मेन स्ट्रेच है, जो NH है, उस रोड पर ज़्यादा से ज़्यादा कावड़ का बहुत तेज मूवमेंट रहता है, उसके कैसे स्पीड का कम कराएंगे और जागरूकता कैसे करेंगे और पुलिस फोर्स का और इम्प्रूव कराएंगे, विजिबिलिटी साथ साथ जागरूकता, ये दोनों चीज़ के बारे में हमने निर्देश दिया है और अगले सप्ताह और अच्छा व्यवस्था करने के लिए इन लोग निर्देश दिया हूँ। क्षेत्र में कपड़ा बेचने वाले एक फेरी वाले की कथित पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि बालपुर चौकी क्षेत्र में ग्रामीणों ने लड़की का मोबाइल नंबर मांगने के आरोप में फेरी वाले को पेड़ से बांधकर पीटा, उस पर निर्वस्त्र करके पिटाई मारपीट करने का भी आरोप है। और वायरल वीडियो के बाद से पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि वीडियो और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं यूपी के गोंडा में चलती कार के बोनट पर लटककर जानलेवा स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो करनालगंज क्षेत्र के
लखनऊ हाईवे का है, जहां पर बीजेपी का झंडा लगी कार से युवक स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में ब्लैक फिल्म लगी कार हूटर बजाते हुए सड़क पर दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है। मामले को लेकर लोगों ने स्टंटबाजों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 5 अगस्त 2026 को थाना कर्नलगंज में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति SUV 300 की बोनट पे लटक कर रील बना रहा है। इस प्रकरण में वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए तत्काल कर्नलगंज पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए SUV 300 को सीज कर दिया गया और जो लोग रील बना रहे थे उनके विरुद्ध प्रिवेंटिव कार्रवाई। वहीं बताएं, पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर 19 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है। जारी आदेश के अनुसार कई उप निरीक्षकों और मुख्य आरक्षियों को नई तैनाती दी गई है। वहीं पुलिस लाइन से भी कई पुलिसकर्मियों को विभिन्न थानों में भेजा गया है। कुछ थानों के प्रभार में भी बदलाव किए गए हैं। पुलिस प्रशासन का कहना है कि ये तबादले प्रशासनिक आवश्यकता और कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया है और सभी स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां पर मूरतगंज स्थित मां लक्ष्मी हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान जच्चे और नवजात की मौत के बाद से हंगामा खड़ा हो गया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को शांत कराया। जानकारी के अनुसार सराय अकील क्षेत्र की रहने वाली 24 साल की नेहा को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था और प्रसव के दौरान पहले नवजात की मौत हुई, जबकि बाद में महिला ने भी दम तोड़ दिया। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि महिला की हालत गंभीर होने पर उसे रेफर किया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने पर CMO के निर्देश पर अस्पताल को सील कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने जांच के लिए टीम गठित करके कार्रवाई शुरू कर दी है। पर अस्पताल की लापरवाही का मामला जो है वो निकलकर सामने आया है। ऐसे में जच्चे और बच्चे की दोनों की जान चली गई है, जिसके बाद से परिजनों ने अस्पताल पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां पर परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पीलीभीत के बरखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सड़क किनारे खड़े वाहनों से डीजल चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों के कब्जे से एक अवैध तमंचा, चाकू, चोरी किया गया डीजल और वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी बरामद की गई है। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके न्यायालय में पेश करने के बाद से जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है और उनके अन्य वारदातों के संबंध में भी लगातार पूछताछ जारी है। वहीं यूपी के पीलीभीत क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। बरखेड़ा क्षेत्र के निवासी मृतक की पिता का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ससुराल पक्ष 50,000 रुपए और जेवरात की मांग कर रहा था। उनका कहना है कि बेटी ने कई बार फोन करके प्रताड़ित किए जाने की जानकारी दी थी। वहीं यूपी के सहारनपुर के बिहारीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से हजारों शिव भक्तों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिहारीगढ़ के बुग्गावाल चौक पर हरिद्वार और ऋषिकेश की ओर जाने वाले कांवड़ियों को रोककर भगवानपुर मार्ग से डाइवर्ट किया जा रहा है और इस बदलाव के कारण विशेष रूप से डाक कांवड़ लेकर जा रहे श्रद्धालुओं का पूरा समय बिगड़ गया है। उनका कहना है कि तय समय पर गंगा जल भरना और अपने स्थान तक पहुंचना और भी ज्यादा बेहद ही मुश्किल हो गया है। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से आए कांवड़ियों ने प्रशासन की इस व्यवस्था पर नाराजगी जताई और श्रद्धालुओं का कहना है कि बिना पर्याप्त सूचना के रूट बदलने से यात्रा लंबी हो गई है और समय के साथ साथ शारीरिक कठिनाइयां भी बढ़ गई हैं। शिव भक्तों ने यूपी और उत्तराखंड सरकार से दिल्ली देहरादून मार्ग को जल्द खोलने की मांग की है। साथ ही प्रशासन से राज्यों के बीच बेहतर समन्वय बनाकर ऐसी व्यवस्था करने की अपील की है, जिससे कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से संचालित हो सके और श्रद्धालुओं को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। फिलहाल बढ़ती कांवड़ यात्रा के बीच प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं पीलीभीत जिले के पूरनपुर में ऑनलाइन पेमेंट को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद खूनी हमले में तब्दील हो गया।
बड़ा चौराहे पर पान की दुकान चलाने वाले अंकुश कुमार पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक 3 अगस्त की रात को अंकुश अपनी दुकान पर मौजूद थे और तभी क्षेत्र का रहने वाला दिनेश सिगरेट खरीदने पहुंचा। सिगरेट के पैसे ऑनलाइन देने और दुकानदार द्वारा नगद भुगतान की मांग को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई और कुछ देर बाद दिनेश अपने भाई राकेश और अन्य साथियों के साथ लाठी डंडे और धारदार हथियार लेकर मौके पर पहुंचा और अंकुश के सिर पर जानलेवा हमला बोल दिया। हमले के बाद से अंकुश गंभीर रूप से घायल हो गया है, जबकि आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। घटना के बाद से पीड़ित की पत्नी तहरीर देकर पूरनपुर पुलिस से मुकदमा दर्ज किया है और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दिनेश कुमार और राकेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर घटना में उपयुक्त कांता और डंडा भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। वहीं कुशीनगर से बेहद ही चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर जिला अधिकारी कार्यालय परिषद में एक फरियादी ने परिवार सहित आत्मदाह करने की कोशिश की। घटना में कलेक्ट्रेट परिषद में अफरा तफरी मच गई है। बताया जा रहा है कि पड़ौना तहसील के जंगल अमाव गांव निवासी पीड़ित लंबे समय से अपनी शिकायत को लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा था। आरोप है कि करीब 1 साल बीत जाने के बावजूद भी उसे न्याय नहीं मिला, जिससे परेशान होकर वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ डीएम कार्यालय पहुंचा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पीड़ित ने अचानक अपने शरीर पर पेट्रोल डालना शुरू कर दिया और इस दौरान उसकी पत्नी गोद में बच्चे को लेकर उसे रोकने का प्रयास करती हुई नजर आई। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पूरा घटनाक्रम कैद हो गया है। मौके पर मौजूदा सुरक्षाकर्मी और अन्य लोगों ने तत्काल हस्तक्षेप करके पीड़ित को आत्मदाह करने से रोक लिया। वहीं पीलीभीत से पुलिस विभाग के लिए गर्व की खबर सामने आई है। पुलिस अधीक्षक सुकृति माधन के नेतृत्व में पीलीभीत पुलिस ने IGRS यानी कि एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली के तहत शिकायतों के प्रभाव और समयबद्ध निस्तारण में प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया है। जुलाई माह की प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में पीलीभीत पुलिस ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए ये उपलब्धि अपने नाम की है और इस सफलता के बाद से पुलिस विभाग में उत्साह का माहौल है। IGRS पर शिकायतों के निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मियों को अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम दाहिया ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और इस दौरान उनके कार्यों की सराहना करते हुए भविष्य में भी इसी तरह जनता की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध समाधान करने के लिए भी प्रेरित किया। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।